दिवाली का त्योहार, खुशियों का त्योहार, जो कि एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। लप्पू तेरा क्या प्लान है दिवाली मनाने का? भाई घर की मिठाई खाऊंगा खूब और पटाखे चलाऊंगा कम, क्योंकि आजकल पटाखों से पोल्यूशन होता है। आपने देखा ना ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज कितना हो रहा है। अभी देखो भाई, अक्टूबर का आधा महीना भी निकल गया है, लेकिन सर्दियां आने का नाम ही नहीं ले रही हैं। भाई लोगों, ये सीधा परिणाम है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का। इसलिए भाई और बहनों, आपसे अनुरोध है, त्योहार को खुशियों के साथ मनाएं और पॉल्यूशन का थोड़ा ध्यान रखें। अरे तो यार लप्पू भाई, हमें तो पटाखे चलाए बिना मजा ही नहीं आएगा। लेकिन लप्पू, बात तेरी भी सही है, पटाखों से बहुत पॉल्यूशन होता है। दिवाली के उत्सव की शुरुआत हो जाती है धनतेरस से ही। लोग कहते हैं कि शुरुआत शुभ हो तो सब अच्छा होता है। इस दिन लोग सोना, चांदी, बर्तन और नई चीजें खरीदते हैं। लेकिन भाई, लोग नई नई चीज क्यों खरीदते हैं? मैंने तो ये भी सुना है कि धनतेरस को झाड़ू खरीदना बहुत शुभ होता है। बिल्कुल सही सुना है तुमने। धनतेरस के दिन मार्केट में देखना, आपको झाड़ू ही झाड़ू दिखेंगी। फिर तो भाई साहब झाड़ू मुझे भी खरीदनी पड़ेगी, नहीं तो घर जाते ही सबको बोलेगी झाड़ू नहीं लाए खरीद कर आज। पुराने समय से ऐसी मान्यता है कि इस दिन खरीदारी करने से लक्ष्मी माता खुश होती हैं। और भाई, यदि हम जैसे कुंवारों के पास यदि बजट ना हो तो स्टील का चम्मच भी चलेगा ना? भाई मैं तो स्टील का चम्मच खरीदूंगा। धनतेरस के बाद आती है नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन क्या होता है भाई? कहावत है कि इस दिन कृष्ण भगवान ने नरकासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए इसे अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक माना जाता है। लोग इस दिन घर साफ करते हैं और दिए सजाते हैं। लगता है भाई आप सही बोल रहे हो। हमारी सबको तो इतनी सफाई करती है कि झाड़ू भी टूट जाती है। भाई दो चार झाड़ू एडवांस में रखा कर लप्पू। उसके बाद सबसे बड़ा दिन आता है दिवाली। उस दिन सबसे ज्यादा रोशनी और लक्ष्मी पूजा होती है। भाई सबसे ज्यादा मिठाइयाँ भी खाने को मिलती हैं, सबसे ज्यादा बम पटाखे फुलझड़ियाँ चलाने का मौका मिलता है। इस दिन दिए जलाए जाते हैं। लेकिन भाई उसके बाद शुरुआत हो जाती है सेल्फी की बरसात। शादीशुदा तो अपने जोड़ों के साथ सेल्फी ले लेते हैं, लेकिन हम जैसे कुंवारे क्या करें भाई, बहुत दुख होता है। फिर भाई, दिवाली के बाद क्या होता है? दिवाली से अगला दिन होता है गोवर्धन पूजा। उस दिन अन्नकूट बनाया जाता है, दाल चूरमा बाटी बनाई जाती है और गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है। यह दिन इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को वर्षा से बचाया था, कि उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और लोग तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। कुछ जगहों पर तो अन्नकूट का प्रसाद का आयोजन होता है। भाई इस दिन तो खाने को बहुत मिलता है। मेरे जैसा तो बोलता है भाई, पेट पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं। इस उत्सव का 5वां दिन होता है भैया दूज। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाती हैं और भाइयों को मिठाई खिलाती हैं। भाई मेरे जैसा तो बोलता है बहना, सिर्फ तिलक ही रखना, गिफ्ट अगली बार दूंगा पक्का। मुझे तो अब समझ में आ गई ये 5 दिनों की दिवाली यात्रा। लगता है आपको भी समझ में आ गया होगा, जहाँ ये दिवाली का उत्सव हर दिन एक नई कहानी, नई भावना और नई खुशियाँ लेकर आता है। आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली, खुशियों से मनाएं और सभी को हमारा अभिनंदन। पटाखे उतने ही चलाएं जितना आप खुशियां मना सको, उससे ज़्यादा नहीं चलाना, क्योंकि हमें प्लानेट को भी देखना है, क्योंकि पटाखों से भी बहुत पॉल्यूशन होता है। जैसे कि आप अक्टूबर के महीने में भी देख रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का असर। और भाइयों, वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। लेकिन भाई तब बड़ा दुख होता है जब आप वीडियो देखकर भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्योंकि हमारा भी मनोबल टूट जाता है।